अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब की बैक साइड पे, और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक धरना दिया गया है कि जो बलूचिस्तान में मज़दूरों को शहीद कर दिया जाता है उस हवाले से। और साथ हमने ये भी देखा कि बलूच की फैमिलीज, मिसिंग पर्सन की फैमिलीज बैठी हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आप लोग यहाँ पे आए हैं और आने का क्या मकसद है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3 साल से बलूचिस्तान में जारी पंजाबियों की नस्ल कशी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इससे पहले कराची, हैदराबाद और लाहौर में आपने प्रोटेस्ट कर चुकी है, और हमारा एक ही मुतालबा है, और वो सादा मुतालबा है कि पंजाबियों को जीने का हक़ दिया जाए, पंजाबियों की नस्ल कशी बंद की जाए। पंजाबियों के लिए पंजाब के अलावा पाकिस्तान के तीनों सूबे नो गो एरियाज़ बनते जा रहे हैं। पंजाबियों के साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। हम समझते हैं कि पिछले 70 साल से पंजाबियों को का कत्ल किया जा रहा है, माशी कत्ल किया जा रहा है, सकाफ़ती कत्ल किया गया है, और अब आके उनकी जानों से खेला जा रहा है। खुदारा हमें जीने का हक़ दें, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। शुक्रिया। सर आप कह रहे हैं कि 70 साल से पंजाबियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनको कत्ल किया जा रहा है। वहाँ बलोच बैठे हैं, वो कह रहे हैं 70 साल से हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये जुल्म कौन कर रहा है? आपका कैसे मुतालबा है? असल मुतालबा तो हमारा रियासत से ही होता है। हम आज भी रियासत से मुतालबा करते हैं, और अगर कोई हमारे दोस्त वहाँ बैठे हैं तो अगर उनको कोई अगर नुकसान पहुँचा है या जो ईज़ा पहुँची है, ज़ाहिरी बात है रियासत ही प्रोटेक्ट करती है सब। तो इसका मतलब है उनका भी रियासत से मुतालबा है, आपका भी रियासत से मुतालबा है, रियासत नाकाम है। इसमें बहुत सारी बातें, मैं इसमें इसको 2 पार्ट करते हैं। रियासत तो बहुत बड़ा एक मजमुआ होता है। मेरे नज़दीक ये एक सियासी फेलियर है, इदारों का फेलियर नहीं है। सियासी फेलियर है, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का कह सकते हैं फेलियर है। तमाम लोग सियासी कहने क़यादतों का है। हुकूमत में तो मुख्तलिफ क़यादतें रहती हैं, तो मैं इसको इदारों को भी दोष नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर जो भी खलफशार है, ये इसके ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा सियासी क़यादतें हैं, जो हमारे दरमियान मुनसिफाना तकसीम का कोई फार्मूला आज तक तय नहीं कर सकते। सर जैसे आप कह रहे थे, आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं तो आप मुतालबा कर रहे हैं, तो ये मुतालबा कैसे पूरे होंगे? मैं देख रहा हूँ सर, चंद लोग आप लोग बैठे होंगे, कैसे उनके ऊपर प्रेशर आएगा रियासत के ऊपर? कैसे वो आके आपके मुतालबात सुनेगी और वहाँ पंजाबी का कत्ल आम बंद होगा? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। एक बात तो ये कि सुबह से हमारे बहुत दोस्त हैं, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान से जमा हुए हैं, तो दोस्त अभी कुछ गए हैं। सुबह आते ही हमने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, तो दोस्त ज़रा रेस्ट के लिए गए हैं, फ्रेश होने के लिए गए। हमने यही फैसला किया कि अभी आप लोग सब जाएं, थोड़ा आराम करें। दूसरी बात ये है कि हमने ये बताया है और ये बावर कराना शुरू कर दिया है कि पंजाबी जाग गया है। अब ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा, रियासत की सर्दमोरी नहीं चलेगी, और दुश्मनों के लिए भी ये पैगाम दिया है कि ये नहीं होगा कि आप हमें शनाख्ती कार्ड दे के कत्ल करें और हम खामोश रहें। जी, आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे कुछ भाई भी बैठे हुए हैं, उनके साथ अगर कोई ज्यादती हो उनकी भी आवाज़ सुने, तो आप लोगों को चाहिए था कि उनके साथ भी आप जाके इज़हार यकजहती करते, उनको चाहिए था वो आप आपके साथ इज़हार यकजहती करें। हम एक पाकिस्तानी, आप पंजाबी का नारा लगाते हैं, वो बलोची का नारा लगाते हैं, ये तकसीम नहीं हो रही? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। सर बात ये है कि हम आज आए हैं, हमने तो उनके मुतालबात को भी नहीं देखा, और हमें नहीं मालूम कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या वो हक पे हैं या नहीं। उनका मुतालबा भी एक मिसिंग पर्सन का है, जिसके ऊपर रियासत का मौक़िफ़ है कि वो जो है हमारे पास नहीं है। इनका कहना है कि रियासत उन्हें ले गई। ये एक ऐसा मुतालबा है रियासत और उनके दरमियान, लेकिन उसके अंदर सज़ा पंजाबी आवाम को दी जा रही है, पंजाब के मज़दूर को दी जा रही है। हमारा मुतालबा ये है बलूचिस्तान की आवाम से भी कि वो, हम बल्कि ये शिकवा कर सकते हैं कि हमारे 19,000, एक रफ फिगर है, 19,000 लोग कत्ल किए जा चुके हैं। 3 लाख लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया गया है बलूचिस्तान में। 1 लाख की फिगर रहमान मलिक साहब जब होम मिनिस्टर थे 2009 में, वो खुद ऑन द फ्लोर
पार्लियामेंट हाउस में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 1 लाख लोगों को जबरी नकल मकानी पर मजबूर किया गया है। ये हमारी जो फैमिलियाँ, इनके 7 अफराद शहीद हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर पंजाबी कौम ने क्या जुल्म किया है? हमें शिकवा तो हमें है कि हमारे लिए बलोच कौम ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या हमने उस बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान हमने उनका कोई नुकसान नहीं किया? हम एक बात और, आपने कहा हम तो महारंग से लेके हर एक के लिए आवाज़ उठाने निकले। आज वो कहाँ है? इस्लामाबाद में किसी पंजाबी ने आके उन्हें तो नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ क्यों आई हैं? आप जाएं कोटा में अपने जो है उससे सीएम से लें इंसाफ। हम तो नहीं कह रहे, हम तो आज भी उनको भी नहीं शिकायत कर रहे, हम कह रहे हैं हमें जीने का हक दो, खुदा का वास्ता है। एक बन के रहना है पाकिस्तानी, बलोची या पंजाबी, पंजाबी जिंदाबाद, वो कहें बलोची जिंदाबाद, तो ये तकसीम कैसे खत्म होगी? देखिए, बात वही आ गई। अब आपने ये मौजू से हट जाएगा, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ ना, ये आपका क्वेश्चन उससे हट जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर वही बात आ गई कि जब तक पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम का काबिल कबूल हल नहीं निकलेगा, ये इंतशार ख़त्म नहीं होगा। हर एक को अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहना है कि वो पंजाबी का नारा लगाता है, वेल एंड गुड है, वो सिंधी का नारा लगाता है, वेल एंड गुड है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ उससे पाकिस्तान मजबूत होता है।